आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी कटहल सब्ज़ी बन के तैयार होगी। अगर आपको कटहल सब्ज़ी नहीं पसंद होगी तब भी आप अगर इस तरह सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही आपको सब्ज़ी पसंद आएगी और आप खाना शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ पर हम ये 300 ग्राम कटहल है, इसको हम काट कर लिए हैं। इसको अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिए हैं। इसी साथ यहाँ पर ले लिए हैं प्याज कुछ बारीक काटे हुए हैं, कुछ बड़े टुकड़ों में काटे हुए हैं, और अदरक लहसुन मिर्च प्याज और हम पीस लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इधर हम ले लेते हैं एक कढ़ाई में डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच तेल हम यहाँ पर सरसों का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो सरसों का तेल ही यूज करिएगा, क्योंकि उसमें कटहल सब्जी ना बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर तेल जब गर्म हो गया तो इसमें हम डाल दिए हैं कटहल। अब हम कटहल को अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। हम कटहल को जब तक भूनेंगे जब तक कटहल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में हल्का ना आ जाए, तब तक हमको कटहल को भूनना है। अगर हम इस तरह कटहल को भून करके सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। तो जब भी कटहल सब्ज़ी बनाए तो कटहल को इस तरह भून लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कटहल जो है भून गया है। तो इसी तरह आपको यहाँ पर कटहल को भूनना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अच्छे से इसका कलर आ गया है तो अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए जो कुछ ट्रिक होती हैं वो ट्रिक से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन करके तैयार होगी। चलिए यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लिए हैं। फिर से हम इसके बाद डाल दिए हैं 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और साथ ही डाल देंगे कलौंजी। इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे 1 पिंच हींग ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। साथ ही डाल देंगे तेज पत्ता। इनको भूनने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जो बारीक काट करके रखे थे प्याज। यहाँ पर हम 2 प्याज लिए हैं बारीक काट करके, इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इसमें जब अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पर हम 1 चम्मच लिए हैं काश्मीरी लाल मिर्च। इस स्टेज पर डालेंगे सब्ज़ी में तो सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप इसी टाइम यहाँ पर डालिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, इसको भी डाल देंगे हम इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो प्याज अदरक मिर्च लहसुन का प्यूरी बना के रखे थे उसको भी हम डाल देंगे। हम यहाँ पर टमाटर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमको कटहल सब्ज़ी में टमाटर नहीं पसंद है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर टमाटर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर बिना टमाटर का सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन करके हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। टमाटर डालने से थोड़ा सब्ज़ी में खट्टापन आ जाता है, इसलिए हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। हमको मसाला जब तक भूनना तब तक हमारे मसाला से तेल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 मिनट में इस तरह मसाला यहाँ पर अच्छे से भून गया है। मैं देखिए तेल भी छोड़ दिया और जो कढ़ाई है मसाला अच्छे से कढ़ाई भी छोड़ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला को हम अच्छे से भून लिए हैं। जब तक आप मसाला को अच्छे से नहीं भूनें तब तक आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसके बाद डाल देंगे इसमें हम कटहल डालते समय मेरी वीडियो यहाँ पे स्किप हो गई है, नहीं शूट हो पाई है, इसलिए आप यहाँ पे कटहल डाल के भून लीजिएगा सब्ज़ी को अच्छे से। कटहल डालने के बाद भी यहाँ पे 7 से 8 मिनट अच्छे से लो फ्लेम में हम कटहल को भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। अब इसके बाद हमारी सब्ज़ी यहाँ पे अच्छे से भून के तैयार हो गई, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। हम यहाँ पर थोड़ा सा रसे वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें चावल से खाना है। आपको जिस हिसाब से पानी की क्वांटिटी चाहिए आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिए हैं कटहल में, ये देख सकते हैं। अभी तक हम यहाँ पर गरम मसाला नहीं डाले हुए। अब सबसे लास्ट में यहाँ पर हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि हमारा जो गरम मसाला की खुशबू अच्छे से सब्ज़ी में बनी रहे। अब गरम मसाला डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। अब ढक करके हम कटहल सब्ज़ी को पका लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए। अब देख ले रहे हैं एक बार सब्ज़ी को हम।
तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी में पानी जो था ज़्यादा वो भी सूख गया है थोड़ा, और सब्ज़ी हमारी पक भी गई है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे किचन किंग मसाला। इससे ना सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। हम यहाँ पर कोई खड़ा मसाला नहीं डाले हैं। अब हम यहाँ पर किचन किंग मसाला डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब्ज़ी में कटहल के। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच ले लिए हैं। अब इसको डाल करके फिर से हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा जो कटहल है वो पक के तैयार हो गया है। बस मसाला को 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक बार इस ट्रिक से ज़रूर कटहल सब्ज़ी बनाइएगा। ये ट्रिक से सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी, और आपके घर में जो नहीं खाते हैं उनको भी सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी, वो भी खाने लगेंगे। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कटहल की सब्ज़ी कैसे बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी से भी तेल छोड़ दिया है। हमारी यहाँ पे सब्ज़ी अच्छी बन के तैयार हो गई है। हमें इसी तरह की सब्ज़ी चाहिए। अब इसके साथ हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारे जो कटहल है अच्छे से पक गए हैं। ये वीडियो मैं अभी नहीं शूट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा पहले की वीडियो है, नहीं अपलोड करी थी तो इसलिए मैं अब इसको अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए अब इसी के साथ हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं। मेरे यहाँ तो ये वाली सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद आई है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।